मौली। आमतौर पर जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो पंडित द्वारा हमारे हाथ पर मौली या कलावा बांधा जाता है। हमारे शास्त्रों में भी मौली का विवरण मिलता है। आज हम जानेंगे कि मौली क्या होती है, इसे कैसे बनाया जाता है, इसे कहाँ कहाँ बांध सकते हैं, बांधने के नियम और बांधे जाने के बाद हमें किस प्रकार के लाभ मिलते हैं। शास्त्रों के अनुसार मौली का अर्थ होता है सबसे ऊपर। इसका अर्थ हमारे सिर से लगाया जाता है। हाथ पर बांधे जाने की वजह से इसे कलावा भी कहा जाता है। मौली बांधना हमारी वैदिक परंपरा का हिस्सा माना गया है। शुरुआत से लेकर अभी तक मौली को यज्ञ या हवन के दौरान बांधा जाता रहा है। लेकिन जब राक्षसों और देवताओं का युद्ध हुआ तो इसे रक्षा सूत्र के तौर पर बांधा जाने लगा। इसे रक्षाबंधन का भी प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इसे चंद्रमौली भी कहा जाता है। मौली को कच्चे धागे यानी सूत से बनाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से 3 रंग यानी लाल, पीला और हरे रंग के धागे होते हैं। कई बार इसे 5 रंग के धागों से बनाया जाता है, जिसमें सफेद और नीले रंग का धागा भी जोड़ दिया जाता है। 3 रंग की मौली को त्रिदेव और 5 रंग की मौली को पंचदेव भी कहा जाता है। मौली को ज्यादातर शरीर के 3 हिस्सों पर बांधा जाता है, जिसमें कलाई, गला और कमर मुख्य रूप से शामिल है। जब कोई मन्नत मांगता है तो मौली को देवी देवताओं के स्थान पर बांधा जाता है और मन्नत पूरी होने के बाद इसे खोला भी जाता है। कई पशुपालक भी इसे अपने पशुओं के गले में भी बांधते हैं। बहुत बार देखा गया है कि जब घर पर नया सामान लाया जाता है तो उस पर भी मौली बांधते हैं। मौली बांधने के नियम। शास्त्रों में मौली बांधने को लेकर नियम निर्धारित किए हुए हैं। उसके मुताबिक पुरुष तथा कन्याओं को हमेशा दाहिने हाथ पर कलावा बांधना या बंधवाना चाहिए। वहीं विवाहित महिलाओं को इसे बाएं हाथ पर बांधना या बंधवाना चाहिए। ध्यान रहे कि जिस हाथ पर कलावा बंधवा रहे हो तो आपकी मुट्ठी बंद होनी चाहिए, जबकि दूसरा हाथ सिर पर रखा होना चाहिए। मौली को जिस भी जगह पर बांधे तो उसे वहां केवल 3 बार ही लपेटना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार किसी भी पर्व, त्योहार, मांगलिक कार्य, विवाह, यज्ञहवन, शुभ दिन इत्यादि के अलावा मंगलवार और शनिवार को मौली बांधना शुभ बताया गया है। जब भी पुरानी मौली खोले तो उसे गिराएं नहीं बल्कि पीपल के पेड़ के नीचे या फिर बहते हुए पानी में बहाना चाहिए, अन्यथा यह मौली का अपमान होता है। मौली बांधने के पीछे आध्यात्मिक, चिकित्सीय और मनोवैज्ञानिक कारण बताए गए हैं। शास्त्रों के मुताबिक मौली में प्रयोग होने वाले 3 रंगों के धागों का हमारे हाथ की 3 मुख्य रेखाओं से होता है, जिसमें भाग्य, जीवन रेखा को मणिबंध कहते हैं। इन रेखाओं का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। 3 रेखाओं में दैहिक, दैविक और भौतिक जैसे त्रिविध तापों को देने व उसे मुक्त करने की शक्ति होती है। इन मणिबंधों के नाम शिव, विष्णु और ब्रह्मा है। इसी प्रकार शक्ति, सरस्वती और लक्ष्मी का भी यहाँ वास रहता है। जब हम रक्षा मंत्र पढ़कर इसे कलाई पर बांधते हैं तो यह 3 धागों का सूत्र त्रिदेवों और त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है। इसके धारण करने वाले व्यक्ति पर नकारात्मक शक्तियों का असर नहीं होता है। धर्मशास्त्र और विद्वानों के मतानुसार कमर पर बांधी जाने वाली मौली की वजह से हमारा सूक्ष्म शरीर स्थिर रहता है, जिसके कारण बुरी आत्मा या नकारात्मक शक्तियां शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। बच्चों को ज्यादातर मौली या काला धागा कमर में बांधा जाता है।
अगर हम चिकित्सीय तौर पर देखें तो मौली या कलावा हमारे शरीर के तीनों त्रिदोष अर्थात वात, पित्त और कफ को संतुलित बनाए रखने में सहायक होता है। आज भी पुराने वैद्य बुजुर्ग हमें हाथ, पैर के अंगूठे, कमर और गले में मौली बांधने की सलाह देते हैं। ऐसा करने से हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लकवा इत्यादि रोगों से हमारा बचाव रहता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो मौली बांधने से मन में शांति और पवित्रता बने रहने का एहसास होता है। जब भी व्यक्ति हाथ पर बंधा कलावा देखता है तो उसके मन में पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का विचार आता है। सीधी बात करें तो दिमाग में गलत या नकारात्मक विचार या भाव नहीं आते हैं। इसलिए हमें मौली या कलावा जरूर बांधना चाहिए।